हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इस्लामाबाद पुलिस का कांस्टेबल और एएसआई का जो फिज़िकल टेस्ट होने जा रहा है उस हवाले से डिस्कस करेंगे। आप इन टिप्स पर अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका 100% टेस्ट पास होगा। हम आपके साथ वो टिप्स से डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आपका टेस्ट पास भी फेल हो जाता है और वो बताएंगे उन पे आपने अमल कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपके साथ ऐसा नहीं होगा। फिर कहते हैं जी हमारे साथ ज़्यादती हुई, हालांकि गलत खुद होते हैं, या कहते हैं जी जानबूझ के फेल किया गया, ऐसा नहीं है। आप लोग खुद गलत होते हैं और आप डिपार्टमेंट पे क्लेम करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट में कौन सा टेस्ट होगा, उसके अलावा दौड़ लगाने का वो तरीका जिससे आप फेल नहीं हो सकते। बहुत से लोग कहते हैं जी हम तो बहुत घर में तो बहुत अच्छी स्पीड है हमारी, उधर जाके हम फेल हो गए, ज़्यादती हुई, ग्राउंड ठीक नहीं था। तो हम आपको बताएंगे आप कैसे ये आपका बहाना नहीं होगा और आप पास हो जाएंगे। बहुत से लोग जी ग्राउंड में टाइम ज़्यादा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हम आपको वो बताएंगे कि ये आप कैसे फेल नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि जी कद छाती हमारी पूरी थी, उन्होंने फेल कर दिया, सिफारशी लोगों को आगे लेके आए, ऐसा भी नहीं होता। हम आपको बताएंगे कि क्या वजह होती है जिस वजह से आप फेल होते हैं, और वाकया ही फेल होते हैं। डिपार्टमेंट का कोई किसी से नहीं दुश्मनी होती। इसके अलावा नेक्स्ट हम ये आपसे डिस्कस करेंगे कि फिजिकल टेस्ट के दिन आपने क्या खा कर जाना है, क्या नहीं खाना, कद और छाती की फरमाइश के हवाले से किन गलतियों से आपने बचना है, वरना आपका कद पूरा होने के बावजूद फेल हो जाएंगे और फिर वही जो आपका घिसा पटा इल्ज़ाम है डिपार्टमेंट पे, ऐसा नहीं होगा, इसमें भी आप की ही गलती होती है। इसके अलावा जूते और कपड़े कैसे होने चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे, और कौन सी चीज़ें जो है आपकी दौड़ को नाकाम बनाती हैं जिससे आप फेल हो जाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप है, ये डिपार्टमेंट की मर्ज़ी है वो इन चीज़ों को फॉलो करे या चेंज कर ले, लेकिन आमतौर पर पहली जो टेस्ट होता है वो अटेंडेंस होती है। जिस भी जगह पे जाएँ आपकी अटेंडेंस हो रही होती है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है वो आमतौर पे रनिंग के लिए प्रिपरेशन। बाद जगहों पे जो छाती की पैमाइश हो जाती है, बाद जगहों पे रनिंग की पैमाइश हो जाती है। तो पहला टेस्ट आपका अगर दौड़ करें तो उसमें दौड़ किस तरह से लगाएं ये हम आपको आगे जाके बता देंगे डिटेल के साथ ही। इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है, अदरवाइज़ आपका फेल हो सकते हैं। रनिंग जो है ये उन्होंने 1.5 मील जो है बताई है, ये 2.41 किलोमीटर बनती है, यानी कि ये 2 किलोमीटर से ज़्यादा है 1.5 मील। और इसके लिए टाइम भी उन्होंने 10.5 मिनट दिए हुए हैं, यानी कि बहुत टाइम है, ऐसा नहीं 10.50 मिनट अच्छा खासा टाइम है। लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फीमेल के लिए भी ये टेस्ट है तो उनको भी रनिंग सेम ही है, दौड़ टाइम से ये फासला सेम है, लेकिन टाइम उनके लिए 15 मिनट का दिया गया है कि उन्होंने 15 मिनट में ये पास करना है। अब सेकंड टेस्ट की बात की जाए तो कद चेक किया जाएगा। कद में मर्दों के लिए 5 फुट 7 इंच और औरतों के लिए 5 फुट 2 इंच जो रिक्वायर्ड होता है कद इस टेस्ट के लिए, जो इस्लामाबाद पुलिस जो है उसमें। तो मर्द में जो पास करेंगे उनके बाद उनका चेस्ट का टेस्ट होगा, जबकि फीमेल का ये टेस्ट नहीं होता। अब चेस्ट बहुत से लोगों की होती है, इसके बावजूद वो क्यों फेल हो जाते हैं, उसकी मेन वजह यही है कि उनका फैलाव नहीं होता। थर्ड टेस्ट जो है वो इसमें 33 आम हालत में होती है और ये तकरीबन हर बंदे की होती है, लेकिन इशू बनता है फैलाव में। अब एक बंदे की अगर 36 है, फैलाव के साथ भी 36 है, तो वो फेल हो जाएगा। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, बहुत से लोग नहीं समझते, इसलिए आप मैक्सिमम ये हम आपको आगे बता भी देते हैं कि किस तरह से आप ये फैलाव पैदा कर सकते हैं, वो आगे डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन फैलाव होना ज़रूरी है। और बाकी याद रखिए कि ये प्रीवियस रूटीन ऐसे थी, इस दफ़ा हो सकता है उनका अपना डिटेल चेंज हो, रूटीन चेंज हो, कोई और टेस्ट पहले ले लें। ठीक है जी, छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इसमें आपका फ़ायदा। हम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं, और इसके अलावा हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद पुलिस के टेस्ट की तैयारी के हवाले से भी आगे चीज़ें शेयर करेंगे, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अब जो इन टिप्स पे अमल कर लेगा इंशाल्लाह उसका 100% टेस्ट पास हो जाएगा। ये एक अहम चीज़ है। बहुत से लोग कहते हैं जी वहाँ पे ग्राउंड में टाइम ज़्यादा दिया गया था, हमारी तो प्रैक्टिस बहुत ही, ऐसा नहीं होता। इसका एक आसान तरीका है, जिस ग्राउंड में आपकी दौड़ होनी है, आमतौर पे ये पब्लिक ग्राउंड ही होते हैं, तो आपने वहाँ पे जाके 2 से 8 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें।
अगर नहीं तो किसी से रिक्वेस्ट कर लें कि जी मुझे इधर प्रैक्टिस करनी है, वो करने देंगे। तो 2 से 8 बार वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह आप, ये एक टिप्स है, समझो ये गैस है, गैस पेपर ही समझ लो रनिंग का। आपने वहाँ पे जाके 2 से 8 बार अगर उस ग्राउंड में प्रैक्टिस कर ली तो समझो आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता होगा ग्राउंड कैसा है, घास कैसी है, किस तरह से मैंने दौड़ना है। ये टिप्स आपको आपकी फेल जो है दौड़ वो उसको भी पास कर देगा। तो जो टाइम दिया गया होगा उसमें कोशिश करनी है 30 से 40 सेकंड, आपने जब खुद से दौड़ लगानी 30 से 40 सेकंड पहले दौड़ ख़त्म करने की कोशिश करनी है। स्टॉप वॉच ले जाएं या कोई दूसरी तीसरी चीज़, तो वहाँ पे आप उसको स्टार्ट कर दें और रनिंग करें, शुरू में आहिस्ता और आगे जाके तेज़, ये भी हम आगे डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल के दिन नाश्ते में क्या नहीं खाना, एक तो आपने सादा नाश्ता करना है, पेट भर कर नहीं खाना। पेट भर के खाएंगे, समोसे पकौड़े तली चीज़ें खाएंगे तो आपको वहाँ पे वोमिट भी आ सकती है और ब्लड प्रेशर हाई वगैरह इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसी चीज़ें ना इस्तेमाल करें जिससे आपको, या ना ही लस्सियाँ पी के जानी है कि जिससे आपको नींद वगैरह आए। उसके बाद दौड़ लगाने का तरीका जो है ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप पिछले सारे टेस्ट पास कर गए तो अब ये तरीका आज से ही आपने शुरू कर देना, और कम अज़ कम अगर टाइम थोड़ा भी है तो 2 हफ्ते पहले स्टार्ट ज़रूर कर देना है। शुरू में आहिस्ता आहिस्ता दौड़ लगानी है आपने, बहुत तेज़ नहीं। शुरू में लोग बहुत तेज़ भागेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, इतनी तेज़ होगी, और जितने वो रनिंग तेज़ कर रहे होंगे सारे के सारे फेल हो जाते हैं। वो थोड़े से आगे जाके रुक जाए क्योंकि सांस फूल जाता है। आपने मुकर्रर जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है आपने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता तेज़ करके जाना है, क्योंकि अगर शुरू में सांस फूल जाएगा तो आप आगे जाके कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर एंड पे सांस फूल गया तो ये यकीनन आपको पता है कि मेरी मंजिल भी करीब है, वैसे ही एक दिल में खुशी होती है, तो इसलिए आप वो ईजीली पास कर देंगे। जितनी तेज़ी से आप अपने हाथों को लहराएंगे ये आपने आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। ये नहीं है वहाँ पे जाके तेज़ हाथ हिलाने शुरू कर तो समझ ही नहीं आएगी। आपने आज से ही तेज़ हाथ हिला के रनिंग करने की कोशिश करनी, तो ऑटोमेटिक आप पाँव भी जो है ना वो तेज़ चलेंगे। दौड़ लगाते वक्त आपको सांस नाक से लेना है, मुंह से नहीं लेना। इस तरह से आपका सांस नहीं फूलेगा, ठीक है जी। ये एक और अच्छी चीज़ है और इस पे अमल करना है। आपने नाक से सांस अंदर लेके जाना है और मुंह से बाहर निकालना, बल्कि आपने ये ख्याल ही नहीं करना कि मैं सांस ले रहा हूँ या नहीं। आपने कोशिश करनी है कि जब ये इस ध्यान आए, कोई वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह 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 करना शुरू कर दें, ऊंची ऊंची आवाज़ से अल्लाहू करना शुरू कर दें, तो ये ऑटोमेटिक ख्याल ज़हन से निकल जाएगा। दौड़ लगाते वक्त आपने हमेशा अगले पंजों पे दौड़ना है। ये प्रैक्टिस भी आज से शुरू करनी है, उधर जाके नहीं। इससे आपकी एनर्जी कम लगेगी और स्पीड दौड़, क्योंकि आप अगर पूरा पाँव नीचे लगाएंगे उसको उठाने पे ज़्यादा एनर्जी लगती है। अगर सिर्फ अगले हिस्से पे होंगे तो ऑटोमेटिक वो तेज़ चलता है पाँव, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है अगले पाँव पे चलना है। दौड़ लगाते वक्त आपने कंधों को ना ही ज़्यादा आगे या पीछे लेके जाना है, बल्कि इनको ढीले छोड़ देना है, इनको रहने देना है कि जैसे ये जाते रहते हैं, दौड़ते हैं, या जैसे आपके साथ चलते हैं चलने देना। दौड़ के दौरान आपने नीचे नहीं देखना, बिल्कुल नीचे भी नहीं देखना। आपने अपनी यानी कि थोड़ा सा आगे करके देखना है, बिल्कुल पाँव में भी नहीं देखना और ना ही बहुत आगे देखना है, दरमियान में मिड में देखना है। आपने ना ही आगे पीछे दाएं बाएं देखना है, ये आपको थका देगा, आपका हौसला पस्त कर देगा। और ना ही आपने ये सोचना है कि यार ये तो मुझे सारे लोग क्रॉस करके चले जा रहे। अगर आपने प्रैक्टिस घर में की होगी ना कि मैं 10 या 20 सेकंड 30 सेकंड पहले जाने की, तो उधर आपको ग्रंटेड कहता हूँ, अगर घर में आपकी 30 सेकंड पहले जाने की है, वहाँ पे आप 1 मिनट पहले दौड़ कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए आपने इधर उधर नहीं देखना, आप वो टाइम भी बता रहे होते हैं और साथ साथ अपने आप को तेज़ करते जाना है, तो इंशाल्लाह टेस्ट पास हो जाएगा। ये कोई मुश्किल नहीं है, ना ही कोई बड़ा है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। दौड़ लगाते वक्त आपने आखिरी चक्कर या मंजिल से पहुंचने जो टाइम बता रहे होते हैं, तो आपने उस हिसाब से अपने आप को तेज़ करना है, और आखिरी चक्कर या आखिरी जो कुछ मिनट होते हैं उसमें आपने फुल जोर लगा देना है, जितनी आपके अंदर ताकत है आपने लगा देनी है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी है। जूते कैसे होने चाहिए? जूते हमेशा ये याद रखिए, जूते आपकी दौड़ को 30% कामयाब बनाते हैं। आपने ऐसे शूज़ नहीं पहनने जो आपके पाँव को तंग करें। दौड़ के लिए हमेशा स्पोर्ट्स शूज़ ख़रीदें जो कि लाइट वेट हों, और इनको ख़रीद के रख लें। ये कोई महंगा नहीं है, हर बंदा ये अफोर्ड कर सकता है। अगर नहीं भी है तो किसी से ले लें, लेकिन कोशिश करें स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाएं। छोटे बड़े नहीं, बल्कि पाँव को सुकून जो दें उन ऐसे लेने चाहिए।
कभी भी नंगे पाँव दौड़ने की गलती मत करें। अगर रास्ते में कोई चीज़ लगी, क्योंकि आपने ठीक ठाक दौड़ना है, तो आपको वो आगे तक जाने ही नहीं देगी। ये आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, कोशिश करें ऐसे कपड़े पहने जो आपको तंग ना करें, ना ही बहुत मोटे हों, ना ही बहुत पतले हों, ना ही बहुत टाइट हों, बल्कि कोशिश करें कि आप ट्राउज़र शर्ट ले लें, और अगर हर किसी पर तकरीबन होता है तो उसको ही पहन के जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा कपड़े शपड़ों से बेहतर है। क्योंकि वो आपके जो कपड़े होते हैं वो उसमें हवा भरी जाती है, जब बंदा दौड़ता है तो वो आपको फिर दौड़ने भी नहीं देते। कोशिश करें ट्राउज़र शर्ट, हाँ अगर आप शलवार कमीज़ ही पहन के गए तो वहाँ पे जाके कमीज़ उतार दें, ताकि अब वो हवा ना भरे और वो आप दौड़ सकें। टेस्ट की दौड़ से एक दिन पहले दौड़ ना लगाएं। टेस्ट की रात अपनी नींद पूरी अच्छी से करें। नींद इंसान को एनर्जी देती है और थकावट ख़त्म होती है, और वैसे भी आप ताज़ा दम होंगे। दौड़ने से 1 या आधा घंटा पानी पी लें, उसके बाद आपने पानी शानी नहीं पीना, बल्कि आपने फिर बस दौड़ पे फोकस करना है। दौड़ लगाने के बाद कभी भी बैठें या लेटें मत, बल्कि रुकू की हालत में हो जाएं और बड़े बड़े सांस लें। ये अमल कम अज़ कम 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक दोहराएं, तो वो आपको कोई बीमारी वगैरह भी नहीं होगी। छाती की पैमाइश के दौरान आपने सीधा खड़े होना, ये हदायत है, और इसी वजह से लोग फेल होते हैं। कोई नीचे देखते हैं, नीचे देखेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। छाती ऑटोमेटिक कम हो जाती है। छाती पैमाइश जो है, आपने वक्त जिस्म को फुल ढीला नहीं छोड़ना, उसको सही नॉर्मल हालत में रखना है। क्योंकि छाती और कद से बहुत से लोगों को निकाल दिया जाता है, लिहाजा छाती के फैलाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप, जिसको डन कहते हैं या जो भी है, आप इसको आपको मालूम होगा, पुशअप आपने ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। ये फैलाव अगर नहीं होगा आपको फेल कर देंगे, फिर आप रोएंगे कि जी मैं इस सिफारिशी लोगों का। अबे इस स्टेज पे कौन सिफारिश होती है? सिफारिश का कंसेप्ट नहीं होता, हम लोगों की अपनी गलती होती है। उनको फेल करके कौन सा कोई दूसरा बंदा कर लेना, ऐसा नहीं होता। या ये है कि जी 50 लोग फिज़िकल में पास करने हैं, बाकी फेल करने हैं, तो फिर तो समझ आती है सिफारिश की। वहाँ पे जो मेरिट पे आएगा सबको वो पास करेंगे। डिपार्टमेंट कभी भी इतना नहीं करता कि ये सिफारिशें शुरू कर दे इस स्टेज पे। सीधा खड़े होना चाहिए कद की पैमाइश के दौरान, नीचे नहीं देखना, खम मत आने दें, इससे कद आपका ऑटोमेटिक 2 या 4 इंच कम होगा तो आप फेल हो जाएंगे। सॉरी, इसलिए कोशिश करें सेंटीमीटर तक भी कम, अपना बिल्कुल स्टैंड खड़े हो, ना ही ओवर हो ना ही बिल्कुल ढीले, बल्कि नॉर्मल हालत में खड़े हों, जैसा कि ये पिक्चर है आपके सामने। इससे आपको जो है इंशाल्लाह आपका टेस्ट में आपका कद भी इजीली आसान हो जाए। कद बढ़ाने का एक तरीकाकार ये है, आप ज़्यादा से ज़्यादा, ये जैसा कि आपके सामने है, चिन अप इनको कहते हैं, आप चिन अप ज़्यादा से ज़्यादा करें। चिन अप से आपका कद ऑटोमेटिक कुछ हद तक बढ़ जाता है। उसके बाद पुशअप की बात है, सॉरी, छाती बढ़ाने के लिए, तो ये पुशअप इसको कहते हैं। आप जितने ज़्यादा पुशअप करेंगे आपकी छाती का फैलाव उतना ऑटोमेटिक बढ़ेगा। कोशिश करें पुशअप मैक्सिमम करें, और इससे आपकी छाती वे वैसे भी सेहत के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपका टेस्ट है तो फिर तो पुशअप आपको मैक्सिमम करने चाहिए, आपकी छाती फूलेगी, अदरवाइज़ आपको फेल कर देंगे अगर फैलाव नहीं होगा तो। बहुत से टेस्ट में तो क्लियर लिखा होता है कि अगर फैलाव 1.5 इंच नहीं होगा तो फेल। इसलिए छाती का जो फैलाव है ये 1.5 इंच होना ज़रूरी है, और वो पुशअप की शक्ल में आ सकता है। पुशअप लगाने से पहले आपने अपने जिस्म को वार्म अप करना है, गर्म करना है, उसके बाद लगाना है। हाइट चेस्ट वगैरह एक ही दिन होंगे। रनिंग जी इस्लामाबाद पुलिस में तकरीबन ये तमाम चीज़ें एक ही दिन में होती हैं। पंजाब पुलिस में ये बाद में होती हैं, तीनों चीज़ें अलग अलग भी हो जाती हैं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस में आमतौर पर एक ही दिन सारी चीज़ें होती हैं। थैंक यू जी सो मच, आपने वीडियो देखी, और ये उम्मीद है आपको इन टिप्स से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो testpoint.com वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप इसके पास पेपर वगैरह ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह।